कच्चे नारियल में सबसे ज्यादा पानी होता है, पर पहले आपको उन्हें तोड़ना होगा। बहुत आसान है। यहाँ आप अपोजिंग फोर्सेस के साथ काम करेंगे, पैरों से धकेलेंगे और हाथों से खींचेंगे। कुछ देर में इससे एक रिदम बन जाती है। एक और तकनीक है कि मैक्सिमम ग्रिप के लिए आप अपने पैरों को पेड़ पर बिल्कुल सटा के रखें। ठीक है, अब इन्हें बस घुमाना है और ये टूट जाएंगे। पेड़ से नारियल तोड़ना सिर्फ पहला कदम है। अब इसे छीलना होगा। सबसे पहले इसके नीचे वाला हिस्सा हम इसे धीरे धीरे छीलने की कोशिश करेंगे। हम इसके हस्क में एक तिकोनी आकार काट कर अंदर के नट को बाहर निकालना चाहते हैं, और जब ऐसा पिरामिड जैसा आकार बन जाए तो ऊपर से इस नट को हम काट लेंगे। लीजिए, हो गया। अब इसे बाहर निकाल लेता हूँ। इस नर्म कोकोनट सीड में पानी होता है, जो कुछ वक्त बाद दूध और बाद में व्हाइट फ्लैश या मलाई बन जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। वाह! एक बड़े नारियल में कम से कम 1 लीटर पानी होता है। इसमें एक स्पोर्ट्स ड्रिंक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स और एक केले से ज्यादा पोटेशियम होता है। ओके, चलो चलते हैं। अब आगे मैं अपना कैंप खुद तराशने वाला हूँ और फिर शिकार के लिए पानी के अंदर जाऊंगा। ओके, लकड़ी जमा कर लेता हूँ। मैं वेस्टर्न पैसिफिक में टॉरस स्ट्रेट में हूँ। मैं एक छोटे आइलैंड पर था जहाँ रिसोर्सेज कम थे, इसलिए मुझे शार्क से भरे पानी को पार करके दूसरे बड़े आइलैंड पर जाना पड़ा। अब मैं इस आइलैंड पर जंगल के बीच जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर मुझे खाना और पानी मिलेगा। इन केले के पेड़ों में बहुत सारी नमी होती है, बस उसे अंदर से बाहर निकालना है। ऐसा करने का एक तरीका है कि हम ले एक बांस का टुकड़ा। ये अंदर से खोखला है। इसे एक तरफ नुकीला बनाएंगे और फिर ये गया सीधा अंदर। और अब ये बिल्कुल किसी नल की तरह है। इसमें से नमी बाहर आती रहेगी। ट्रॉपिक्स में ऐसा मौसम होता है कि आपके शरीर को लगातार डिहाइड्रेशन का मुकाबला करते रहना पड़ता है। देखिए, इतनी देर में ये कितना गीला हो गया। इसे ऐसे रखिए और बस छोड़ दीजिए। अब जब पानी का इंतजाम हो गया है, मुझे अगली जरूरी चीज पर ध्यान देना होगा, जो है कैंप बनाने के लिए जगह ढूंढना। ये जगह ठीक लग रही है। पेड़ के नीचे एक अच्छा प्राकृतिक शेल्टर, और यहाँ से सामने समंदर भी साफ दिखाई दे रहा है। और वैसे भी मैं रात को जंगल से बाहर ही रहना चाहता हूँ। रात को वहाँ कीड़े मकोड़े और सांप होंगे। मैं यहाँ पर सोने के लिए एक हैमक लटका दूंगा। ठीक है। इस ट्रॉपिकल मौसम में बहुत तरह के पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें मैं कैंप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जो यहाँ उगता नहीं है उसे समंदर की लहरें किनारे पर पहुँचा देती हैं। सबसे पहले मैं इस बांस को लंबाई में चीरकर एक हैमक बनाने वाला हूँ। इसको एक तरफ से दूसरी तरफ अपने शरीर की लंबाई के बराबर काट रहा हूँ। इस तरह से मैं बांस की कई पट्टियाँ काट रहा हूँ, क्योंकि इनसे मुझे सपोर्ट मिलेगा। जंगल में बांस अगर आपको मिल जाए तो आपके कई सारे काम हो सकते हैं। ये मजबूत है, लचीला है और इसके साथ काम करना आसान है। और सर्वाइव करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जैसे आग, पानी, खाना